जब वो लौटे हैं तो अ, आकांक्षा यात्रा निकालें, कोई यात्रा निकालें, इन यात्राओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कि 5 साल के लिए जो सरकार चुनी गई है, जनता ये देख रही है कि नीतीश कुमार कितनी तेज़ी से बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं और बिहार की जनता के एक-एक वर्ग के विकास के लिए कितने ठोस कदम वो उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि राजद परिवार के लोगों पे नोटिस आना एक आम बात है। तो ऐसी पार्टी, जिस पार्टी का मुखिया जेल में रह चुका हो, जिस पार्टी के साहिब आलम को हमेशा नोटिस आता हो, कोई पार्टी किसी नाम पे अपनी रोटियां सेकती है, कोई पार्टी किसी नाम पे अपनी रोटियां सेकती है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकारों में जो ऐसे नाम दे करके अब आधी स्कीमों का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू पे मिलेगा, इंदिरा गांधी पे मिलेगा, राजीव गांधी पे मिलेगा, तो उन लोगों ने भी तो अपना पॉलिटिकल काम ही किया ना, एजेंडा ही सेट किया। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त पाने के बाद तेजस्वी यादव गायब थे, लेकिन अब जैसे ही वो विदेश यात्रा से लौटे हैं, वो बिहार में यात्रा करने के लिए निकल रहे हैं मकर संक्रांति के बाद। देखिए, तेजस्वी यादव जी अपोजिशन के लीडर हैं और उनको जो जिम्मेदारी जनता ने दी है, वो जिम्मेदारी ये दी है कि आप अपोजिशन में बैठिए और जो बिहार की सरकार काम कर रही है उसकी मॉनिटरिंग करिए और नीतीश कुमार जो विज़न लेके आगे बढ़े हैं, नीतीश कुमार को कंस्ट्रक्टिव राय दीजिए। बदकिस्मती क्या है कि उन्होंने जनता के दिए हुए इस मैंडेट को कबूल नहीं किया और हारने के बाद वो चले गए इधर उधर के दौरे पर, उनको बिहार की कोई फ़िक्र नहीं है। अब जब वो लौटे हैं तो आकांक्षा यात्रा निकालें, कोई यात्रा निकालें, इन यात्राओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कि 5 साल के लिए जो सरकार चुनी गई है, जनता ये देख रही है कि नीतीश कुमार कितनी तेज़ी से बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं और बिहार की जनता के एक-एक वर्ग के विकास के लिए कितने ठोस कदम वो उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव जब यात्रा पर अब निकलने वाले हैं, तो आप लोग के जो खामियां हैं उसको उजागर करेंगे। राजद लगातार ये बातें कह रही है कि 20 वर्षों से नीतीश कुमार भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त है। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट और जितनी देश की अदालतें हैं उन्होंने कहा है कि ये लोग भ्रष्ट लोग हैं और भ्रष्टाचार के आरोप में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी कई बार जेल काट चुके हैं। कोई महीना नहीं गुजरता कि उनको नोटिस नहीं आता और मुझे लगता है कि राजद परिवार के लोगों पे नोटिस आना एक आम बात है। तो ऐसी पार्टी, जिस पार्टी का मुखिया जेल में रह चुका हो, जिस पार्टी के साहिब आलम को हमेशा नोटिस आता हो और जिस पार्टी के शहजादे इधर उधर झगड़े करते हों, वो पार्टी हमारे ऊपर करप्शन का क्या आरोप लगाएगी। जहां नीतीश कुमार एक साफ़ सुथरे, ईमानदार और जिनका गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड में जिनका रिकॉर्ड चल रहा है, नाम आ रहा है, जिनको दुनिया की बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिसेफ और यूएनओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको बुला रही है कि आप भाषण दीजिए, दुनिया को बताइए कि कैसे बिहार इतना तरक्की कर रहा है। ऐसे नेता के ऊपर उंगली उठा कर के खुद अपनी क्रेडिबिलिटी पहले भी ख़राब कर चुके हैं और बाकी जो बची-खुची वो भी ख़राब हो जाएगी। मनरेगा के नाम बदलने को लेकर अब बिहार में आज से कांग्रेस पार्टी आंदोलन शुरू कर दी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी असल मुद्दे पे बात नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी लोगों को चाह रही है भड़काना, भटकाना। ये नहीं चलने वाला है। भाई, आपने कोई एक स्कीम शुरू किया, उसका नाम दिया, उस नाम के पीछे क्यों पड़े? जो डेवलपमेंट का काम होना है उसकी बात कीजिए। और मुझे लगता है कि मनरेगा जो पहले नाम था उसमें जो मज़दूरों को काम दिया जाता था वो कम दिन दिया जाता था, अब इसको बढ़ा दिया गया, 125 दिन कर दिया गया है। तो ये अच्छा है ना कि मज़दूरों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। और बाकी मेरे ख़्याल से जो जी राम जी योजना नई शुरू की गई है, योजना तो नई नहीं है, योजना तो वही पुरानी, सिर्फ इसका नाम चेंज किया गया है। तो ये हर सरकार की अपनी क्या कहते हैं कि पावर होता है, अथॉरिटी होती है कि क्या नाम दे क्या नहीं दे। आपकी जब सरकार थी तो आपने एक नाम दिया, इनकी सरकार आई तो इन्होंने अपना नाम दिया। तो इस पे प्रोटेस्ट करने की कोई मेरे ख्याल से कोई जवाज़ नहीं उसका। आपको नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार के जी राम जी नाम रख के देश में धार्मिक रूप से विभेद पैदा करना चाहते हैं? हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी और विचारधारा होती है। कोई पार्टी किसी नाम पे अपनी रोटियां सेकती है, कोई पार्टी किसी नाम पे अपनी रोटियां सेकती है। तो
कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकारों में जो ऐसे नाम दे करके अब आधी स्कीमों का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू पे मिलेगा, इंदिरा गांधी पे मिलेगा, राजीव गांधी पे मिलेगा, तो उन लोगों ने भी तो अपना पॉलिटिकल काम ही किया ना, एजेंडा ही सेट किया नाम ले करके। हर चौक चौराहे पे एक राजीव भवन मिल जाएगा, एक इंदिरा भवन मिल जाएगा। तो क्या है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होती है वो ऐसा करती है। तो मुझे इसमें कोई ख़राबी नज़र नहीं आती। भाई आप सरकार में हैं, आपको राइट है नाम रखने का। आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, आप ही ने नाम रखेंगे, दूसरा क्यों रखेगा। तो आप नाम रखें। अब उस नाम का क्या आपको पॉलिटिकल फ़ायदा होता है आप जानें। जनता दल यूनाइटेड जनता के फ़ायदे को सामने रखती है और जनता का जिसमें फ़ायदा होता है उसको हम लोग नज़र में रख करके काम करते हैं। तो चलिए, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।